अफगान तालिबान अशरफ गनी के होते मुज़ाकरात पर राजी नहीं। अमरीका ने फैसला कर लिया भारत इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। वाशिंगटन समझता है पाकिस्तान सिर्फ 20 साल का गंद साफ करने के लिए है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी तस्वीर मुश्किल नजर आता है। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ ख़यालात में कोई तब्दीली नहीं आई। इमरान खान 2011 में भी अफगान जंग के खिलाफ थे, अब भी हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की बात की। फवाद चौधरी। अफगान हुकूमत की तालिबान को इक़्तिदार में शरीक होने की मशरूत पेशकश। तालिबान ने गजनी शहर का कंट्रोल भी संभाल लिया। सरकारी इमारतों पर कब्जा। जंगजू सूबा बादगेस के सदर मुकाम किलानो में भी दाखिल। तालिबान का लश्करगाह के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी कब्जे का दावा। मज़ार शरीफ में तालिबान का हमला पसपा। जिला नहर शाही वापस हासिल कर लिया। गवर्नर बल्ख। बाइडन इंतजामिया का अंदाजों से पहले अफगान हुकूमत गिरने का खदशा। तालिबान 90 रोज में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगान फोर्सेस सख्त मुजाहिमत से ही पेशकदमी रोक सकती है। अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार की गुफ्तगू। दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मुझे सिर्फ एक चीज़ अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमने पहले इन चीज़ों का नहीं सोचा। बादशाह डैम 1984 में फैसला हुआ था बनाने का, और वो किसी वजह से क्यों नहीं बनी, क्या दूर की सोच किसी में नहीं थी, या शायद जो उसके बाद आए लोग उन्होंने 5-5 साल अपने इलेक्शन का सोचा, क्योंकि डैम बनने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। हमारे दौर में हमने फैसला किया है इंशाअल्लाह 10 साल तक पाकिस्तान में 10 नए डैम्स बनेंगे। माजी में आबी ज़खायर को नजरअंदाज करना अफसोसनाक। पहले की हुकूमतों ने इलेक्शन टू इलेक्शन मंसूबाबंदी की। भाषा डैम ना बनने की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। आने वाली नस्लों के लिए 10 नए डैम बना रहे हैं। वजीर आजम का तरबेला में तकरीब से खिताब। डैम के 5वें तौसीई मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। में है क्या, एक फजलुर रहमान और एक नून लीग, बाकी तो कोई मेंबर ही नहीं है 9 जमातों का। मुझे कोई नाम लेके बता दे। नवाज शरीफ साहब का है, उनकी कहते हैं शरियाने उन्होंने समिट किया, सुकड़ रही हैं। पाकिस्तान में आए जी, खुद आए। सो नवाज शरीफ के लिए यही बेहतर है। पीडीएम का इजलास बेवक्त की रागनी। पिछले साल से जलसे हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अब तक अपील नहीं की। नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई। उनके इंटरव्यूज पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वॉर का हिस्सा। रवैया ना बदला तो हमारे पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। अफगान सफीर सिलसिला की बेटी ने कल जो 3 ज़बानों में इंटरव्यू दिए, वो हमारे खिलाफ मीडिया वॉर का एक हिस्सा है। और अगर उन्होंने अपना ये रवैया जारी रखा तो हमारे पास सारी फुटेज हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। फिर किसी को हमसे गिला नहीं होना चाहिए। तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले हक़ाइक़ को देखकर, कानून को देखकर, और नैब से भी पूछ लें कि जी ये आप पर इल्ज़ाम है, इसका आप क्या जवाब दे रहे हैं। और यहाँ इल्ज़ामात इतने तवातर से लग रहे हैं कि आदमी को जवाब देने का वक्त ही नहीं मिलता कि दूसरा इल्ज़ाम आ जाता है। अगर आप समझते हैं कि नैब ने कोई ज़्यादती की है तो अदलिया वोकल है, अदलिया आज़ाद है। बताएं कि जी नैब ने ज़्यादती की है, हमारे केस को ख़त्म किया जाए। नैब किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस क्यों बनाएगा? हमारी किसी से क्या ज़ाती परखाश है? अगर करप्शन के खात्मे के लिए कोशिश की जाती है तो वो आपको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। नैब किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस नहीं बनाता। तनकीद जरूर करे, लेकिन हक़ाइक़ और कानून को देखकर करे।
करप्शन के खात्मे की कोशिश पर इल्जामात का सामना करना पड़ता है। अगर नैब ने ज्यादती की तो अदलिया आजाद है, अदालतों से रुजू करें। तमाम रेफरेंसेस का दोबारा जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास आज बुला लिया। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को अहम गाइडलाइंस देंगे। ऑपोजिशन से निमटने के लिए हिकमत अमली से भी आगाह किया जाएगा। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई तो गंदम दरामद क्यों की जा रही है? बातें करना आसान, कारकर्दगी दिखाना मुश्किल काम है। खान साहब की बातें सुनकर हैरत होती है। ये मोटरसाइकिलों की खरीदारी को तरक्की कहते हैं। मंजूर वसान की तनकीद। पहली से छठी जमात तक नाजरा 7वीं जमात से कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। मौजूदा उलमा बोर्ड ने बिल पर बहुत ताउन किया। कुरान की तालीमात पर अमल करके ही मुसलमान खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। परवेज इलाही। शदीद इख्तलाफात के बावजूद आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद। पीटीआई के बैरिस्टर सुल्तान के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवार नामजद। एक साल में सियासतदानों ने एसओपीज की धज्जियां उड़ाई। 2 हफ्ते कबल बिलावल कोरोना बढ़ने का जिम्मेदार वुज़रा को ठहरा रहे थे। अब इस माह पीडीएम कराची में जलसा कर रही है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात कोरोना फैलाव की बड़ी वजह है। असद उमर। कोरोना की चौथी लहर मुंहजोर। मजीद 102 अफराद जान से गए। अब तक 24,187 अमवात। 24 घंटे में 4,934 नए मरीज। 10,85,294 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 8.30% रिकॉर्ड। शुगर मिल्स को 97 रुपए एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। अदालत आलिया को दरखास्तों पर 15 दिन में फैसले की हिदायत। मसनूई दूध फरोख्त करने वाले इंसानियत के दुश्मन करार। लाहौर हाईकोर्ट ने जाली दूध फरोख्त करने वाले 5 मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। ऐसे मुल्जिमान मुल्क के लिए बदनुमा दाग हैं। जस्टिस सुहेल नासिर के रिमार्क्स। कराची में सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालना बड़ा चैलेंज। आज ऑपरेशन फिर मौखर। कल शुरू किए जाने का इम्कान। केपीटी इंतजामिया को तेज लहरों का इंतजार। साहिल पर क्रेन, शॉवल समेत दीगर हैवी मशीनरी मौजूद। मारूफ अदाकारा दुर्दाना भट्ट कराची में इंतकाल कर गईं। कैंसर के आर्जे में मुब्तला अदाकारा कई रोज से निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थीं। उन्होंने 50-50, आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। भारत में कोरोना के बार जारी। एक ही रोज में 519 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 43,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,29,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 43,38,000 से ज्यादा हलाकतें। इंडोनेशिया में 24 घंटे के दौरान 1,579 अमवात। ब्राजील 1,123, रूस 799, मैक्सिको 727 और अमेरिका में 614 अफराद जान से गए। तुर्की के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। टोक्यो ओलंपिक्स में दिल जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी। आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी एथलीट ने जेवलिन थ्रो में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। अरशद नदीम दुआओं पर कौम के शुक्रगुजार। मजीद बेहतर कारकर्दगी का अज़्म। T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट का इम्तिहान। किंगस्टन में लगेगा मैदान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट का आज से आगाज।
कप्तान बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरस्म। बारिए पाकिस्तान के अज़्म की कहानी, तस्वीरों की जुबानी। इस्लामाबाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिदोजहद पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। तहरीक आज़ादी के शब व रोज़ की आकाश, नायाब तस्वीर मरकज़ निगाह। और इस परचम के साए तले हम एक हैं। आज़ादी का जश्न मनाने की फुल तैयारी। आप भी खुशियां मनाएं। अपनी तस्वीर और मुख्तसर वीडियो दुनिया न्यूज़ को भिजवाएं। हम दिखाएंगे वतन से मोहब्बत के मुनफरिद अंदाज। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।